से आए आप लोग? हम लोग गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, गोरखपुर बेसिकली। हाँ, तो उधर एक बाबा की नगरी से दूसरे बाबा की नगरी में आए हैं आप लोग, नहीं? बाबा जी की नगरी से हम लोग नमो जी की नगरी में आ गए। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मैं अभी कल गोरखपुर में था, तो वहाँ लोग कह रहे थे कि विकास तो हुआ है लेकिन धंधा वंधा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ मतलब इस शहर, अगर पूर्वांचल के दो शहर हैं जहाँ के विकास की बहुत चर्चा है, एक है गोरखपुर और दूसरा है बनारस। गोरखपुर की तुलना में बनारस का विकास नहीं हुआ है। हाँ, हम तो देख रहे हैं गोरखपुर जितना डेवलप किया है, गोरखपुर बहुत पीछे था। बनारस तो ऑलरेडी डेवलप था। अच्छा। गोरखपुर तो बिल्कुल बैकवर्ड सिटी था। उसको बाबा ने बहुत आगे ले गया। अच्छा, बाबा जी बहुत काम किए हैं। फ्री मील्स मिला हम लोगों को खाने के लिए, गरीबों के लिए आवास मिला, और स्वच्छता अभियान में टॉयलेट मिला सर्वे करा करके। तो इंसान को क्या चाहिए, और रोजगार मिल रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, इतने लोग दर्शन पूजा कर रहे हैं, तो इसके नीचे यात्री एक आता है लेकिन बेनिफिट 7 तरीके का लोग होता है। नाव वाले भैया, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, गाइड वाले, सभी लोग यात्री पे ही डिपेंड है। काशी में अगर काशी विश्वनाथ गंगा मैया नहीं है तो कोई उपलब्धि नहीं है। इन्होंने सबको खींचा है यहाँ पे, और ये हमारे योगी जी का देन है कि ये कॉरिडोर का कायाकल्प पलटा। अच्छा। बहुत गवर्नमेंट राज की, इतने दिन किसी को ध्यान नहीं आया। पूरे कोरोना काल में आकर के कॉरिडोर का काम कंप्लीट करवाए हैं और सही समय से दिए। अच्छा। अब इससे बढ़ के क्या उपलब्धि? तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा है। बनारस में तो बनारस की बात कह रहे थे कि यहाँ का युवा तो दारू पी के घूमता रहता है, नाचता। ये उनको हमारे सामने, हम लोग पैसे से ऑटो ड्राइवर है, गेस्ट आते हैं तो हमारे मोदी जी बोले अतिथि देवो भव, तो हम लोग काशी के विजय में विजिट कराते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, टीचिंग करते हैं। अच्छा। एक ही पैसे में दोनों काम देते हैं हम लोग। अब क्या चाहिए इसके लिए? ऑटो भी चलाते हैं और लोगों को जानकारी भी देते हैं, गाइड भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी मोदी की जोड़ी का इस बार बोलबाला है कि अखिलेश और राहुल की? नहीं, उनका मोदी योगी जी का बोलबाला है। बोलबाला है किसका? अखिलेश राहुल या मोदी योगी? मोदी जी का। मोदी योगी या निकल के आराम से चल रहे हैं और दर्शन करने अकेले आ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पहले के शासन में संभव नहीं था? समाजवादी पार्टी की सरकार में संभव नहीं था? डर लगता था? हाँ, डर लगता था। 8-9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद हम लेडीज से नहीं निकल सकते थे। आज हम निकले हैं। अच्छा। रात में भी आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, बदलाव की बहुत सारी कहानियां जो है वो सड़कों और पुल और बिल्डिंगों के तौर पे नहीं दिखाई देती। बदलाव की एक कहानी ये भी है कि पहले महिलाएं अकेले निकलने से रात में डरती थी, आज कह रही हैं कि बेखौफ आती जाती हैं। इस बदलाव को भी समझने की जरूरत है। कहाँ से आए हैं आप? मऊ से। मऊ मोहम्मद। अच्छा, मऊ। तो आपको लगता है कि इस सरकार ने माफिया और गुंडों के खिलाफ ज्यादा ठोस एक्शन लिया है? बहुत ठोस एक्शन लिया है। माफिया और गुंडे तो बिल में घुस गए, उनका पता ही नहीं है। नहीं तो ये सरकार नहीं थी। तो उसके पहले वाली जो सरकार थी उसमें माफिया और गुंडों की बहुत ही मतलब चरम पर था उनका। अच्छा। इतना चरम पर था कि पूछिए मत। डर से एकदम कांपते थे लोग, है ना? बहन बेटियों तक को सही ढंग से नहीं। तो अब कह रहे हैं कि सिर्फ जो है ना माफिया और गुंडे तो अभी भी हैं, खाली उनकी जाति और उनका नाम बदल गया है। मतलब ऊपर थोड़े पहुंचा दिए जाएंगे सभी, लेकिन वो अपने जगह पे चले गए, बिल में घुस गए। अच्छा। कोई बाहर दिखाई मतलब है, लेकिन कोई अब गुंडई और माफियागिरी नहीं कर रहा है। गुंडई भूल गए। गुंडई भूल गए। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। कहाँ से आए सुधीर जी? मैं मुजफ्फरनगर से। अच्छा, तो लीजिए आप भी तो आपके यहाँ भी चुनाव हो गया हालांकि। तो आपको लगता है कि ये जो अभी कह रहे थे भाई साहब कि माफिया और गुंडे हैं लेकिन गुंडई उनकी नहीं चल रही है? गुंडई किसी की नहीं चल रही है अब यूपी में भी। अभी ऐसा है, चाहे आप रात के 12 बजे घूमे, 1 बजे घूमे, किसी टाइम आ सकते हैं। पहले ऐसा था हमारे क्षेत्र में कि आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते थे। हाँ, एक विशेष समुदाय के चलते लूटपाट होती थी। अब ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। अभी हम अयोध्या घूम के आए, वाराणसी घूम रहे हैं अभी 3 दिन से। हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं देखा। आप 24x7 कहीं भी जा सकते हैं। आइए, आप भी आइए। मैंने देखा है। आइए। बाबा के सरकार के पहले लड़कियां स्कूल जाती थी और उनके साथ इतनी अभद्रता लोग करते थे, इतनी अभद्रता करते थे। लेकिन बाबा की सरकार आते ही वो जितने भी अभद्र किस्म के लोग थे वो कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया में पलायन कर गए, उसका पता नहीं।